नाउ सी द चैप्टर जो सॉलिड चैप्टर है, सॉलिड चैप्टर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट टॉपिक इज कॉल्ड डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ऑल्सो कॉल्ड imperfections in solid, also called point defect. Now it has three types: impurity defect, stoichiometric defect and non-stoichiometric defect. In impurity defect, NaCl में बड़ी वैलेंसी वाला हमने एलिमेंट या आयन इंट्रोड्यूस कर दिया था। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन की रेशियो सेम रहती है और एटम अपनी जगह से आगे पीछे चला जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है, वॉइड में चला जाता है या आता ही नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट थे वो थे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, मतलब अगर दो कैटायन नहीं है तो दो एनायन भी नहीं होंगे, तो इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट अगर आप रिकॉल करो तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन होते हैं उनका साइज छोटा होता है और कैटायन चले जाते हैं वॉइड्स में। तो ये इंटरस्टिशियल साइट, ये आपके इंटरस्टिशियल साइट के एग्जांपल में आते हैं और ये वैकेंसी डिफेक्ट के एग्जांपल में आते हैं और ये आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये है हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये जिन क्रिस्टल्स में होते हैं उनके अंदर ओवरऑल जो कंपार्ट जो आपका फॉर्मूला है वो न्यूट्रल होगा, बट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की रेशियो सेम नहीं होगी। मतलब आपका जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा बट नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन की रेशियो सेम नहीं होगी। इसी को कहते हैं हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये दो तरीके का है। मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, मतलब कैटायन ज्यादा हो। कीप इन माइंड, मेटल एक्सेस मतलब जिसमें कैटायन ज्यादा हो। मेटल मतलब कैटायन होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल डेफिशिएंसी मतलब जिसमें नेगेटिव ज्यादा हो, पॉजिटिव कम हो, मतलब कैटायंस कम हो। तो आप नाम से ही याद रख सकते हैं, बहुत इजी है। मेटल एक्सेस जिसमें कैटायन ज्यादा हो। अब कैटायन ज्यादा होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस इज फर्दर टू टाइप, क्योंकि मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव ज्यादा होने के दो रीजन हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एन आयन या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। या तो उसमें नेगेटिव कम हो जाए या कैटायन एक्स्ट्रा बन जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। सो सी नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अभी अभी आपको मैंने बताया नॉन स्टोशियोमेट्री के बारे में, तो अब आप इसके नोट्स भी बनाते जाओ और आप इसे सुनते भी जाओ। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लो जी देखो, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका मान लो NaCl क्रिस्टल है एक्सेट्रा और क्रिस्टल्स हैं, ये होता है बेसिकली हमारा एल्कली हैलाइड्स में। एल्कली हैलाइड्स मोस्टली एल्कली हैलाइड्स में होता है, जैसे NaCl, LiCl, KCl, इस तरह से। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायंस की रेशियो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अनायंस रेशियो। कैटायन और अनायन रेशियो सेम नहीं होती, बट ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसके दो टाइप हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारा मेटल एक्सेस। अब अपने माइंड में डालो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता क्या है। मेटल एक्सेस का मतलब होता है जिसमें कैटायंस ज्यादा हो। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब वो क्रिस्टल जिसमें नंबर ऑफ कैटायन एनायन के मुकाबले ज्यादा हो। अब आप लॉजिकली वैसे ही सोचो तो क्या दो रीजन हो सकते हैं जिसमें कैटायन बढ़ जाए, या तो एनायन उसमें कम हो जाए यानी एनायन वैकेंसी बन जाए। एनायन वैकेंसी मतलब नेगेटिव कम हो जाए। और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए क्रिस्टल के अंदर। देखो अगर किसी क्रिस्टल में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट मिल रहा है तो मेटल एक्सेस मतलब कैटायन ज्यादा। तो कैटायन ज्यादा होने के दो रीजन हो सकते हैं, देखो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मान लो ये क्रिस्टल है तो ये आइडियल क्रिस्टल है जिसमें कैटायन और आयन सेम है।
बट जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में क्या होगा, जो आपका ये है आपका एनायन, एनायन अपनी जगह पे आएगा ही नहीं, ये जगह हो जाएगी खाली। ये मान लो ये जगह हो गई खाली, एनायन आया ही नहीं अपनी जगह। तो अगर एनायन अपनी जगह नहीं आया तो कैटायंस जो हैं वो ज्यादा हो गए देन एनायन। तो बस इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी वो क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव मतलब कैटायंस ज्यादा हों, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। जो ये अनायन वैकेंसी है ना, अनायन अपनी जगह पे आया ही नहीं, तो अनायन अपनी जगह पे नहीं आया तो इसे कहते हैं अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी मतलब नेगेटिव अपनी जगह पे नहीं है, बट क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। होता क्या है कि जब अनायन अपनी जगह से शिफ्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन छूट जाता है वहां पे, या इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एफ सेंटर। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा एफ सेंटर को दोबारा से। अच्छा, एक्स्ट्रा कैटायन में क्या होता है, जैसे ये कैटायन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका आइडियल क्रिस्टल। अगर आइडियल क्रिस्टल में क्या हो कि पॉजिटिव जो है आपका एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाए वॉइड्स में, क्या हो जाए, ये तो है रेशियो, बट एक वॉइड में एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाए और किसी वॉइड में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो पहले अब क्या होगा, कैटायन और एनायन की रेशियो इम्बैलेंस हो गई। यहाँ पे भी कैटायन क्या हो गया, कैटायन ज्यादा हो गया देन एनायन, ठीक है, और क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। तो ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मेटल एक्सेस मतलब जिसमें पॉजिटिव ज्यादा हो जाए। पॉजिटिव ज्यादा होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो नेगेटिव ना आए अपनी जगह पे, या कोई एक्स्ट्रा कैटायन वॉइड्स के अंदर आ जाए। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, लो देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion vacancy, ड्यू टू anion vacancy, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion vacancy पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लीजिए आइडियल क्रिस्टल है। आपने हीट किया आइडियल क्रिस्टल को, मतलब कोई भी कंडीशन दी, इस तरह करने से क्या हुआ, आपका पॉजिटिव नेगेटिव की जगह खाली हो गई एक, ठीक है, फिर आपका आ गया अपना नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। हीट किया अंडर सर्टेन कंडीशन, मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, आपने इसको सोडियम वेपर की फॉर्म में हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो सोडियम वेपर में किया तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जो क्लोरीन है ना एक अपनी जगह से हट गया, यानी ये अनायन वैकेंसी बन गई, यानी नेगेटिव नहीं आया, नेगेटिव ना आने को कहते हैं अनायन वैकेंसी। और इसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। अनायन वैकेंसी खाली तो जाती है बट इट इज ट्रैप बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है इन खाली जगहों पे, ये ऑब्जर्वेशन आई है इसमें। जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, इसे हम नाम दे देते हैं एफ सेंटर। क्या नाम दे देते हैं, एफ सेंटर। और एफ सेंटर को हम कहते हैं फारबेंस, फारबेंजेंटर, फारबेंजेंटर। और फारबेंस का मतलब होता है कलर, फारबेंजेंटर, जेड, ठीक है, इसका मतलब होता है कलर। तो अगर आपका NaCl वाइट कलर का है, जैसे ही हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो इस अनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये येलो कलर का क्रिस्टल बन जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये येलो क्यों हो जाता है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एंड व्हाट इज एफ सेंटर, when anion vacancies are occupied by electron called F center, so just keep in mind, very very important। तो अगर कोई आपसे पूछे what is F center, तो F center की डेफिनेशन है when anion vacancies, when anion vacancies are occupied by electrons, it is called F center। यहाँ पे कौन कौन सी एग्जाम्पल है, आपकी NaCl क्रिस्टल एग्जाम्पल है, KCl एग्जाम्पल है, LiCl। तो NaCl क्रिस्टल में हमने देखा है येलो कलर बन जाता है, LiCl क्रिस्टल में ये बन जाएगा आपका पिंक, और KCl क्रिस्टल में ये बन जाता है वॉयलेट, ऑल्सो कॉल्ड लिलैक। ठीक है, सो ये आपने याद करना है, NaCl का बताया। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए भाई लिथियम क्लोराइड
जो है वो हीट करने पे पिंक हो जाता है। तो बिल्कुल सेम आंसर है, क्योंकि ये एल्कली हैलाइड है। अगर आप ध्यान से देखो ना, सोडियम, ये एल्कली 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 मेटल है, सारे एल्कली हैलाइड हैं। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये ज्यादातर किस में देखा गया है? हमारे एल्कली हैलाइड्स में। तो आपने आंसर देना है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। LiCl टर्न्स पिंक ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल को उसी के एल्कली के फॉर्म में हीट करते हैं तो हेलोजन्स अपनी जगह से निकल जाते हैं, उन जगहों पे वैकेंसी हो जाती है और उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसे हम एफ सेंटर कहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि NaCl येलो क्यों होता है, LiCl येलो क्यों होता है ऑन हीटिंग, KCl मतलब आपका कलर, आप देखना मैंने गलत बोल दिया एक दो जगह, वॉयलेट क्यों हो जाता है। तो इन सब का आंसर यही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। बहुत ही कॉमन आंसर है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। अब आगे चलते हैं। तो जो मैंने पीछे बताया वही चीज आ रही है हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें ये आपका आया फारबेंजेंटर, और ये कौन कौन से कलर हैं? लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर आएगा, पोटेशियम क्लोराइड का आपका वॉयलेट कलर या फिर लिलैक कलर आएगा। तो जो मैंने आपको पीछे समझाया, द सेम थ्योरी इज रिटन हेयर। तो ये आपने याद रखना है, कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये अनायन वैकेंसी है, इस अनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे हम नाम दे देंगे एफ सेंटर। दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्या होता है? जब अनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाए, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ इसकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब देखो, पहली टाइप थी जिसमें अनायन कम हो जाएं, दूसरी टाइप है जिसमें अनायन बढ़ जाएं। तो इसकी एक ही एग्जांपल है, आप कोई भी बुक खोल लो तो आपको हर बुक में इसकी एक ही एग्जांपल मिलेगी, जिंक ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए ये है आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्रिस्टल है, आपने इसको हीट किया। आप जैसे ही जिंक को हीट करोगे तो जिंक जो है Zn2+O2 और ऑक्सीजन बनाएगा। अब ऑक्सीजन होती है गैस, तो ये हीट करने पे ये गैस निकल जाएगी बाहर, साथ में आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन वॉइड में आ जाएंगे। मतलब ऐसे समझो, जैसे Zn2+ होता है और ये आपका -2 होता है, तो Zn2+ ऑक्सीजन -2, Zn2+ ऑक्सीजन -2, Zn2+, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑक्सीजन -2। मतलब जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, इसको ऐसे समझो, जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन, ये मान लो आपका क्रिस्टल है। आपने क्रिस्टल को हीट किया तो क्या होगा, कुछ एटम, सारे नहीं, कुछ एटम के आयंस बन जाएंगे। जैसे ये है ना, हीट करने पे कुछ एटम के आयंस बन जाएंगे, और जो ये आयंस हैं Zn2+, ये वॉइड में चला जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ वाले वॉइड में चले जाएंगे। तो क्रिस्टल जो है आपका ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, एंड ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा और इसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, कि क्वेश्चन आए कि भाई जो जिंक ऑक्साइड है वाई टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि हीट करने पे जो उसके कुछ एटम्स हैं उसके कटायन बन जाते हैं और कुछ के इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और ये कटायन और इलेक्ट्रॉन वॉइड्स में चले जाते हैं, जिससे ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाता है और इसका कलर येलो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, एनर्जी लेवल, एनर्जी रिलीज करेंगे जो विजिबल रीजन में आएगी, एंड वी सी कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस पे ऊपर कि वाई जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। तो आपको ये प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। प्रॉपर आंसर यही होगा, रिएक्शन लिखनी है और ये दिखाना है और ये बताना है कि जो आपका जिंक है वो वॉइड्स में चला जाता है, आयंस जो बनेंगे वॉइड्स में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी वॉइड्स में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एनर्जी रिलीज करेगा विजिबल रीजन में, एंड इट टर्न्स येलो। जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद बेटा करते रहो, देखो ठीक है, ध्यान से याद करते रहो, और ये बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना, तो इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है समझना। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है जैसे आपका क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो हो गया आइडियल क्रिस्टल। अगर हम इसे हीट करें तो ये रेयरली ऑब्जर्व होता है, कई बार क्या होता है, कई बार जो है एनायन अपनी जगह मतलब जो कटायन है अपनी जगह से हट जाएगा, एक कटायन की वैलेंसी 2 बन जाएगी, माइनस प्लस माइनस, मान लो ये प्लस आया ही नहीं अपनी जगह पे, और ये हो गया आपका माइनस। अगर आप इसे ध्यान से देखो क्या फर्क है, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ कटायन जो है, नंबर ऑफ एनायन है 1 2 3, बट नंबर ऑफ कटायन है 1 एंड 1 यानी 2, बट इसका +2 चार्ज हो गया, +2 चार्ज होने से ये क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ कटायन और एनायन की रेशियो सेम नहीं होगी, बट क्रिस्टल ओवरऑल सेम होगा और कटायंस कम हो जाएंगे। यानी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। अभी हमने जहां पढ़ा ना पीछे पॉजिटिव बढ़ गया तो वो मेटल एक्सेस था। ये किन क्रिस्टल्स में मिलता है, ये उन क्रिस्टल्स में मिलता है जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन, तो आयरन में FeS FeO, इन क्रिस्टल्स में ये डिफेक्ट मिलेगा क्योंकि आयरन दो अपनी वैलेंसी शो करता है, +2 एंड +3। इसी तरह से निकल, निकल भी दो वैलेंसी शो करता है, निकल +2 एंड निकल +3, यानी निकल ऑक्साइड में भी हमें इस तरह का डिफेक्ट मिल सकता है। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें वहां मिलता है जहां पे मेटल्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि आपने हीट किया +2 से +3 बन गया, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लो देखो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कटायन, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, कटायन एक मिस हो गया और साथ वाले कटायन की वैल्यू बढ़ गई ताकि ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा, ऑफ लोअर वैलेंसी एंड द प्रेजेंस ऑफ कटायन ऑफ हायर वैलेंसी। पहले लोअर वैलेंसी के थे, वैकेंसी बनने से एक क्रिस्टल की बढ़ गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। ऑफ हायर वैलेंसी अकर व्हेन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी। सो कीप इन माइंड कि ये कब होता है, किनमें, ट्रांजिशन, यानी जो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलती है। फॉर एग्जांपल FeO is mostly found with the composition of 0.95 in a crystal Fe, and some Fe2 plus ions are missing, and loss of positive charge is made by the presence of required number of Fe3 plus। अब देखो जैसे ये क्रिस्टल देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव गायब हो गया। अब ये पॉजिटिव गायब हो गया, किसी एक एटम का चार्ज बढ़ गया होगा, जैसे ये है, इस एटम का चार्ज ना बढ़ गया, देखो इस एटम का चार्ज बढ़ गया, यानी क्रिस्टल हो गया ओवरऑल न्यूट्रल, बट कटायन कम है, नंबर ऑफ कटायन और एनायन में कटायन कम हो गया, तो इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे मैंने लिखा FeO, तो अगर मैंने ऐसे लिखा ना तो इसका मतलब है Fe और O की रेशियो सेम है, बट एक्चुअल में ये सेम नहीं होती, एक्चुअल में ऐसे है Fe 0.95 एंड 1.0 ऐसे होता है, यानी मेटल और आयन की रेशियो सेम नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट अपने माइंड में ये कंसेप्ट डाल लो कि जो हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये वहां पे होता है जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स का कंपाउंड हो और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हो। एक इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का नाम है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड। अब जो हमारा ये फूल्स गोल्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू, बट एनसीईआरटी में ये हमारा नहीं है। लो जी, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ दैट टॉपिक इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। तो फूल्स गोल्ड को समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल लिखनी है, वो एग्जांपल आप याद करना। देखो एग्जांपल है FeS। जो FeS क्रिस्टल है ये अंडर हीटिंग क्या करता है, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस में चेंज हो जाता है। जो Fe2 प्लस है ना उसके कुछ आयंस Fe3 प्लस में चेंज हो जाते हैं। अब ऐसा होने से क्या होता है, अगर 1 2 से 1 3 पे गया है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी 3 में जाएगा ना। अब वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, वो एक्साइट होके एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करने के बाद दे शाइन लाइक गोल्ड, वो गोल्ड की तरह शाइन करते हैं। तो जो इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनको लगता है कि ये गोल्ड है, बट एक्चुअल में गोल्ड नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं फूल्स गोल्ड। तो पेपर में आ जाए कि कौन सा कंपाउंड जो है फूल्स गोल्ड की तरह बिहेव करता है, तो आंसर है FeS। क्यों करता है फूल्स गोल्ड की तरह बिहेव? क्योंकि Fe का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो अंडर हीटिंग इफेक्ट तो जो कुछ Fe2+ हैं वो Fe3+ में चेंज हो जाते हैं, और ऐसा होने में इनका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है, या गेन होता है, मान लो इक्विलिब्रियम टाइप की सिचुएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है विजिबल रीजन में जो शाइन लाइक गोल्ड करती है, एंड हेंस इट दिस कंपाउंड कॉल्ड फूल्स गोल्ड। मतलब इस कंपाउंड को होता गोल्ड नहीं है, बट लगता है गोल्ड है, तो इट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। अब इसके ऊपर बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू न्यूमेरिकल्स, और फिर हम उसके बाद चलते हैं आगे। सो देखो इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल बनेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कराता हूँ, आप जरा न्यूमेरिकल लिख भी लेना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, एंड इजी तो है, बट समझ में आ जाए तो, ना समझ में आए तो नहीं है। देखो, इट इज रिलेटेड टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी एनालिसिस, लिखना बेटा मेरे साथ साथ लिख लो, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज formula, nickel oxide has formula Ni 0.98 ऑक्सीजन 1.0। मतलब ये पूरी रेशियो बराबर नहीं है, अगर पूरी रेशियो बराबर नहीं है तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये नॉन स्टोइचियोमेट्री में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आ गया। व्हाट, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। लो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आप कहीं पे भी देखना, जनरली रेशियो बराबर होती है कटायन और एनायन की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी रेशियो बराबर नहीं है, यानी मेटल कटायन कम है, एनायन ज्यादा है, यही हो गया ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जिंक ऑक्साइड दी है, FeO हो सकता है, NiO हो सकता है, FeS हो सकता है, तो इन्होंने निकल ऑक्साइड का दिया है, यानी पॉजिटिव की रेशियो इतनी है और ऑक्सीजन की 1 है, तो ये इसको पूरा इक्वल नहीं है रेशियो। तो वो बता रहा है कि इक्वल तो नहीं है, तो इसमें निकल और +3, निकल +2 और निकल +3 के आयंस बताओ कितने होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना, पता कैसे करना है, इसको ऐसे लिख लेना। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.0। अब जो निकल है, निकल दो फॉर्म में अवेलेबल है, निकल +2 एंड निकल +3। लेट +2 इज x, तो ये टोटल है, ये इसकी टोटल वैल्यू है, यानी +2 और +1 मिलके इतने हैं। तो Ni3+ कितना हो गया, 0.98 माइनस x हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, है ना। ये आपका प्लस में जो भी होगा ये आपका 2 होता है। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, इसे हम लिखेंगे 2x। 2x क्यों लिखा, हमने इसका चार्ज ले लिया ना, हम चार्ज को कंसिडर करके निकाल रहे हैं 2x। इसे हम इंटू 3 कर देंगे, 3 0.98 माइनस x। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 2x प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपका इसका चार्ज है -2। ऐसा ही है कुछ चार्ज इसका, -2 के करीब। तो आप 2 लिख देंगे, क्योंकि इक्वेट कर रहे हो ना, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है। इक्वेट करोगे तो वहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इनसाइड लिखोगे तो -2 इज इक्वल टू 0 कर देना। तो मैंने इक्वेट ही कर दिया, तो 2 कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2x प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2.94 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो जो आपका x है इसे सॉल्व करके आता है 0.94। मतलब आपका निकल 2+ कितना अवेलेबल है, 0.94, और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, 0.98। टोटल अवेलेबिलिटी 0.98 और ये अवेलेबल है 0.94। अब परसेंटेज निकाल लो। नाउ
परसेंटेज ऑफ Ni2+। तो टोटल अवेलेबल कितना है और निकल का कितना है, तो 0.94 अवेलेबल है और टोटल है 0.98 इंटू 100 कर देना, ये हो जाएगा 96%। अगर एक 96% है तो Ni3+ कितना आ जाएगा, 4%। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 100 में से माइनस हो गया 4%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप समझिए जरा, दोबारा देखिए, दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन है, एनालिसिस शो दैट कि निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला दिस मच, दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देख के लग रहा है अभी रेशियो बराबर नहीं है, यानी मेटल कम है, और मेटल कम है मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए कम है। क्योंकि वेरिएबल होगा तो क्या होगा, अगर एक आयन अपनी जगह से हट गया पॉजिटिव वाला, तो दूसरा उसकी जगह +3 हो जाएगा, +2 अगर एक हट गया तो +3 बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से करेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Ni एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख के एरो डाल देंगे कि दो फॉर्मेट में है, Ni2+ और ये x ले लिया, ये हमारा टोटल में से माइनस हो गया। अब इसको आगे 2 लेना है क्योंकि हम चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो 2x हो जाएगा, इसका चार्ज 3 है, 3x। अब ये दोनों ऐड करके इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, O के, तो O की वैल्यू से इक्वेट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट हो गए ना। तो ये सॉल्व किया हमने, इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ रिलेटेड टू दिस। बाकी तो बेटा आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना ही बुरा होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लो, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है, इफ NaCl is doped, if NaCl is doped with 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2। याद आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये। NaCl और SR हमने कहाँ पढ़ा था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी छोटे में बड़े वाला आप डाल रहे हो, मतलब इसकी +2 होती है, उसका +1 चार्ज होता है, उसको मैंने बोला है। what is the concentration of कटायन, पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कटायन बताओ। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको थ्योरी याद है। तो एक बार मैं फटाफट थ्योरी याद दिलाता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरी याद आ जाने के बाद हम इसे बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास NaCl क्रिस्टल है और हम उसमें Sr2+ डालेंगे, तो आपको बताया था मैंने कि 1Sr2+ इज इक्वल टू 2Na+। मतलब एक SR दो को हटाएगा उसकी जगह से और एक जगह ले लेगा, यानी अगर ये एक बार गया तो एक वैकेंसी बनेगी, दो बार गया तो दो बार वैकेंसी बनेगी, इतनी बार गया तो इतनी वैकेंसी बनेगी ना। समझ में आ गई बात। देखो, एक SR जब क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस करोगे तो दो Na हटेंगे, दो Na में से जैसे दो Na हट गए, दो Na में से एक जगह तो SR ने ले ली, एक जगह खाली रह जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपने 10 SR डाले हो तो 10 वैकेंसी बनेंगी। यहाँ पे कितने SR हैं, 10⁻³ मोल परसेंट के हिसाब से, यानी इतनी वैकेंसी आएगी। तो बस सॉल्व कर लेते हैं हम। तो लिखते हैं, सो कंसंट्रेशन ऑफ कटायन कितना होगा, इतना ही होगा, 10⁻³ मोल परसेंट। अब इसे परसेंट को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 10⁻³ / 100 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 10⁵ मोल। ये हो गया 10⁵ मोल। अब मोल की वैल्यू डाल दो बस। नाउ टोटल कटायंस is equal to 10⁵ into 6.022 into 10⁻23। तो बस ये माइनस इसमें से माइनस कर लो, तो 6.022 इंटू 10⁻18 कटायंस आएंगे Sr2+ के। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है, इफ NaCl इज डोप्ड विद Sr दिस मच Sr। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रही है ना, मान लो 10 SR, तो अगर 10 SR होंगे तो 10 वैकेंसी बनेगी, यानी जितनी ये वैल्यू है उतनी वैकेंसी बनेगी। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन निकाली पहले, तो कंसंट्रेशन आ गई 10⁵ मोल, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऊपर जाके -2 -3 कितना हो गया, -5। अब कटायन की रेशियो तो सेम ही होनी है, तो हमने मोल की वैल्यू डाल दी और हमने बता दिया इतने कटायंस बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये मैंने आपको करवाया मान लो Ni की फॉर्म में,
यही क्वेश्चन आपको दे देते हैं एफई की फॉर्म में करने के लिए। जैसे ये सेम क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं होमवर्क में, तो जरा ट्राई करके लाना। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो जो आपने ट्राई करना है और शाम तक सॉल्व करके मुझे भेज देना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? जस्ट आई एम राइटिंग हियर, जस्ट राइट। सी, क्वेश्चन है एनालिसिस शो दैट FeO has formula Fe 0.95O 1.0, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ निकल था ना, निकल की जगह Fe कर दिया। फॉर्मूला, what fraction of n, अपना Ni नहीं Fi आएगा, Fe exist as Fe2 plus and Fe3 plus। लो जी, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करके अपनी कॉपी में मुझे फोटो भेज देना। दिस इज योर होमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन, देन विल वाइंड अप। सो देखो हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हैं ये दो तरह के हैं, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस मतलब जिसमें कटायन ज्यादा हो, मेटल डेफिशिएंसी जिसमें कटायन कम हो जाए। कटायन ज्यादा करने के दो रीजन होते हैं, इसी तरह से अनायन ज्यादा करने के भी दो रीजन हो सकते हैं। तो हम एक ही पढ़ते हैं, दूसरा हमें उससे क्लियर हो जाएगा। मेटल एक्सेस, प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन अपनी जगह से हट जाए या फिर कटायन एक्स्ट्रा आ जाए। फिर हमने पढ़ा कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, खासकर हमारा ये वाला अनायन वैकेंसी वाला, ये हमारा जो है एल्कली हैलाइड्स में मिलता है ज्यादा। ज्यादा कहाँ मिलता है? एल्कली हैलाइड में। इसकी एग्जांपल देखो यहाँ पे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी एल्कली हैलाइड में होता है। जैसे NaCl लिया, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया। ऐसा करने से ना ये क्लोरीन जो है नेगेटिव अपनी जगह से हट जाते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब वो हटते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन इस एनायन वैकेंसी में ट्रैप हो जाता है, जिसे कहते हैं एफ सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज एफ सेंटर। तो व्हेन anion vacancies occupied by electron called F center। फिर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, भाई LiCl, NaCl, KCl का अलग अलग कलर क्यों होता है ऑन हीटिंग? तो इसका सिंपल आंसर है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। जिंक ऑक्साइड में नहीं लिख देना एफ सेंटर, यहाँ पे आएगा आंसर एफ सेंटर। अगला देखो, तो ये उसी का रिपीट हो गया। एफ सेंटर की फुल फॉर्म है फारबेंजेंटर। फारबेंज का मतलब होता है कलर, कलर सेंटर। अब आ जाते हैं हम आगे, तो हमारा आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। इसमें एक ही एग्जांपल है, आप कोई भी बुक उठा लो एक ही एग्जांपल आपको मिलेगी। तो जिंक ऑक्साइड है इसकी बेसिक एग्जांपल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भी जो जिंक ऑक्साइड है ये येलो क्यों हो जाता है ऑन हीटिंग, तो आप बताओ कि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो एक्स्ट्रा कटायन बन जाता है। मतलब कुछ जिंक के, सारे नहीं, कुछ जिंक के एक्स्ट्रा कटायन बन जाते हैं टूट के, और वो कटायन वॉइड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी वॉइड में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाली डायग्राम देखो, ये एक्स्ट्रा कटायन और ये वॉइड, और फिर साथ वाला ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है और एक्स्ट्रा कटायन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कलर देता है। तो जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। फिर हमने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस पे मैंने क्या बताया, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम हो जाना, मतलब कटायन का नंबर कम हो जाना। तो कटायन का नंबर अगर कम हो जाएगा तो जो साथ वाला कटायन है वो अपनी वैलेंसी बढ़ा देता है। मतलब ये उन क्रिस्टल्स में मिलता है जहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसमें हमने पढ़ा फूल्स गोल्ड। FeS क्या करता है अंडर हीटिंग इफेक्ट, ये Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी रिलीज करता है और उसकी शाइनिंग गोल्ड की तरह आती है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फूल्स गोल्ड। सो उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े और आपको मैंने होमवर्क दिया। अब आप इसे रिवाइज कीजिए और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सो रिवाइज करना बेटा बहुत जरूरी है, रिवाइज कीजिए।